और वो कहानी ये होती है कि मान लीजिए कि मेरे पास में प्रिंटिंग प्रेस है नोट छापने की, तो मैं फिर नोट बहुत सारे क्यों नहीं छाप लेता। मैं धार धार गया प्रिंटिंग प्रेस में और जाकर के आज मेरे को पैसे की जरूरत थी, सारे नोट छाप कर मैं घर ले गया। तो आज तक आपने जितनी भी इकोनॉमी मुझसे सुनी है ये क्लैरिटी आ चुकी होगी, और नहीं आई है तो फिर से जान लीजिए। हम नोट सब इसलिए नहीं छापते क्योंकि अगर नोट छाप लिए तो नोट छापने के बाद उनसे जो माल मिल सकता है वो भी तो उपलब्ध होना चाहिए। मान लीजिए कि आज हमारे देश में 100 किलो ही आलू हैं। अब 100 किलो आलू के लिए आपके पास 100 रुपए हो या 100,000 हो या 100 करोड़ हो, कुल मिलाकर आपके पास जब सामान सीमित है और करेंसी नोट्स ज्यादा हैं तो टेक्निकली आपकी मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा। मतलब लाखों रुपए में आप 1 किलो ही आलू खरीद पाएंगे। जैसे वेनेजुएला का उदाहरण, जिम्बाब्वे का उदाहरण आप सुनते हैं कि वो लोग बोरा भर भर के लेकर जाते हैं और उससे जाकर के सामान लेकर आते हैं। वहां पर आपने देख रखा है कि उनको अपनी करेंसी बदलनी पड़ती है। जैसे हाल ही के समय पर आपने ईरान पर देखा था, जब अमेरिका ने उस पर काटसा लादा था, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, तो उनकी जो करेंसी थी उसे बदलना पड़ा था, रियाल को बदलकर टोमान में करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उनको यह समझ में आ गया था कि भाई साहब हम इतना माल पैदा ही नहीं कर सकते, करेंसी का माल धड़ाधड़ नीचे, करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। तो याद रखिएगा, करेंसी छापी इसलिए नहीं जाती, इसलिए हम खुद की प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सारी करेंसी नहीं छापते, क्योंकि हमारे पास उतनी गुड्स होना जरूरी है, हमारे पास उतनी मुद्रा होनी जरूरी है, उसके बदले में हम सामान खरीद सकें, इतना होना चाहिए। अब आप कहें सर आपके पास नहीं है तो क्या है, दुनिया के बहुत सारे देशों के पास तो बहुत सारा सामान है, तो आप अपने नोट से कहीं और से खरीद लीजिए। अब तो भारत सरकार ने दूसरे देशों के साथ टाई अप कर लिया है रुपया चलने का। याद रखिएगा, हमारे देश की करेंसी को जितनी ज्यादा दुनिया में वैधता मिलेगी, मतलब जितना ज्यादा दुनिया के देश एक्सेप्ट करेंगे, तब तो कहीं इस छपने का कोई मतलब है कि हमने बहुत सारे नोट छाप लिए। लेकिन तुलनात्मक रूप से आपने कभी अगर सुना हो तो आप क्या सुनते हैं? आप सुनते हैं कि रूबल है रशिया की करेंसी, इंडिया की है रुपया, इनके बीच में रूबल रूबो रुपया वो हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उतने रूबल में इतना रुपया हमको देना होगा। लेकिन वही वाली बात, अगर आपके पास सामान ही नहीं है तो कल को फिर रूस वाले भी हमसे क्या खरीदेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि अल्टीमेटली किसी भी देश को अगर अपनी करेंसी मजबूत रखनी है तो उसके लिए उसे भर के पिटारे में बहुत सारा माल चाहिए। अब आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा माल चाहिए तो सर इसका मतलब कैसा माल चाहिए? आलू पैदा करने हैं क्या? नहीं, वो माल जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता हो, जैसे प्रीशियस मेटल्स, जैसे गोल्ड, जिसकी स्वीकार्यता सबसे ऊपर है। जब प्रीशियस मेटल्स की बात आती है तो भले ही प्लेटिनम वगैरह बहुत महंगी धातुएं हों, लेकिन जब गोल्ड की रिपब्लिक बात की जाती है, पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेंस क्या है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस क्या है, तो पता चलता है कि गोल्ड को हर कंट्री एक्सेप्ट करती है। यही कारण है कि जब जब आप शेयर बाजार को गिरता हुआ देखते हैं तो आपको गोल्ड की प्राइसेस चढ़ती हुई दिखती हैं। आपको बहुत सी हेडलाइंस आजकल देखने को मिल रही हैं। क्या हेडलाइंस देखने को मिल रही हैं? बाजार टूटा, लेकिन तुरंत आपको क्या देखने को मिलता है? ओ भाई साहब, बोले क्या हो गया? बोले रुपया चढ़ गया, वो गोल्ड का भाव चढ़ गया, गोल्ड ऑल टाइम हाई होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड दुनिया के अंदर सब जगह खरीदा जा सकता है। आपने आज गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड का बाजार चढ़ता जा रहा है। ऐसे आपने देखा होगा जब जब बाजार टूटता है डॉलर मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं चलो फॉरेक्स में ही डील कर लेंगे और फॉरेक्स में डील करके डॉलर खरीद लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जिसे मुनाफा कमाना है वो शेयर बाजार से नहीं तो कहीं और से कमाएगा। तो कुल मिलाकर के हम फिर से लौटते हैं, और वो ये कि करेंसी छापने की पावर भले ही आपके पास हो, लेकिन आप तभी छाप सकते हैं जब आपके पास में कुछ ऐसा माल रखा हो जिसकी दुनिया में स्वीकार्यता हो। बोले सर एक माल तो आपने बता दिया कि एक माल तो गोल्ड है, और क्या है? तो ऐसे ही आपके पास में आईएमएफ का जो बास्केट होता है उसमें 5 तरह की करेंसीज को रखा जाता है, जिन्हें स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है। उसके अंदर डॉलर की स्वीकार्यता सबसे ऊपर आती है। ऐसे ही यूरो, पाउंड, ये सब करेंसीज हैं वर्ल्ड वाइड जिन्हें एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। जापानी येन और चाइनीज रेनमिंबी, ये 5 करेंसीज हैं जिन्हें स्पेशल ड्राइंग राइट आईएमएफ। ये आईएमएफ क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है, ये आने वाले समय में मैं आपको अपनी क्लासेस में सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास या तो गोल्ड हो या फॉरेक्स में इन 5 प्रकार की करेंसीज में डॉलर हो, जिसकी दुनिया में लगभग 60% ट्रेड, देखिए 2 तरह के न्यूज मिल जाएंगे आपको कि
दुनिया में जो ट्रेड है वो 60% ट्रेड डॉलर में हो रहा है, कई जगह आपको मिल जाएगा 80% जो ट्रेड है वो डॉलर में हो रहा है। मैं तो ये मान रहा हूं भाई बहुमत से ज्यादा ट्रेड डॉलर में हो रहा है, ठीक है। तो डॉलर हो या तो